और पूजा खेड़कर अब आईएएस अफसर नहीं रही। यूपीएससी ने उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया है। वो भविष्य में भी यूपीएससी का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगी। ट्रेनी आईएएस बनते ही पूजा खेड़कर ने सरकारी नौकरी की हनक और रुतबा दिखाना शुरू कर दिया। कभी वरिष्ठ अधिकारी के चैम्बर पर कब्जा कर लिया तो कभी अपनी निजी गाड़ी में लाल बत्ती लगवा ली। उनकी यही हनक उनकी परेशानी की वजह बन गई। उनको लेकर कई आरोप लगने लगे और उन आरोपों की जांच भी शुरू हो गई। उनके झूठ और फर्जीवाड़े की पोल एक बार जो खुली तो फिर खुलती ही चली गई। उनके खिलाफ कई जांच हुए और हर जांच में उनका एक से बढ़कर एक फर्जीवाड़ा सामने आया। यूपीएससी ने सख्त कार्रवाई करते हुए पूजा खेड़कर का सिलेक्शन रद्द कर दिया है। वो अब आईएएस अफसर नहीं रहेंगी। इतना ही नहीं, वो भविष्य में यूपीएससी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगी। यूपीएससी ने पहले ही उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई के संकेत दिए थे। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने दस्तावेजों में कई गलत जानकारी दी है। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली की एक अदालत में पूजा खेड़कर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले की सुनवाई चल रही है। पूजा खेड़कर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अपील दायर कर रखी है, जिस पर आज अदालत फैसला सुना सकती है। कल याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान पूजा खेड़कर के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि उनकी क्लाइंट पर गिरफ्तारी का खतरा है। अदालत में सुनवाई के दौरान यूपीएससी के वकील ने खेड़कर की याचिका का विरोध किया और कहा कि उन्होंने व्यवस्था को धोखा दिया है। यूपीएससी के वकील ने पूजा खेड़कर पर कानून और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए अग्रिम जमानत का विरोध किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य पर लिखी 4 पुस्तकों का दिल्ली में विमोचन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले मौजूद रहे। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदवी स्वराज स्थापना महोत्सव आयोजन समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आरएसएस के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले मौजूद रहे। इनमें डॉक्टर केदार फाल्के की लिखी छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज संरक्षण का संघर्ष, जिसके लेखक पांडुरंग बलकवड़े हैं। पांडुरंग बलकवड़े की लिखी एक और किताब 18वीं शताब्दी का हिंदवी साम्राज्य और गजानन भास्कर महेंद्रले की किताब छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो शामिल है। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके देश के प्रति योगदान के बारे में चर्चा की। शिवाजी महाराज की हिंदू स्वराज की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे राज्य की स्थापना थी जहां जनता का कल्याण और धर्म का पालन सर्वोपरि हो। उनके स्वराज का मुख्य सिद्धांत था कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाना। और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि शिवाजी महाराज अपने जीवन काल में ही लेजेंड बन गए थे। रिपोर्ट देखिए। शिवाजी महाराज अपने जीवन में ही एक लेजेंड बन गए। यानी एक व्यक्ति अपने जीवित काल में लेजेंड बनते हैं तो यह उस व्यक्ति के महानता को ही दर्शाता है। भारत में इतिहास को विकृत करके बताकर शिवाजी के बारे में अंग्रेजों ने भी जितने उनको छोटा किया था उससे भी विकृत करने के प्रयत्न कई बार इस देश में स्वतंत्र भारत में हुआ था। परंतु जनमानस में दंतकथा बने हुए एक महान व्यक्ति, उसको इस प्रकार के विकृति से आप उनके जनमानस के उसको मिटा नहीं सकते हैं।